है करवा चौथ। तो आज मैं ब्लॉग के बारे में नहीं बताऊंगी, आज मैं सुनाऊंगी आपको कर्म कहानी कि मैं तो सबके लिए अच्छा अच्छा करती हूँ और मेरे लिए लोग बुरा बुरा करते हैं। तो आपको बुराई से प्यार हो जाएगा। एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है और वो बहुत आस्तिक होता है, भगवान को नहीं मानता है और अपना खूब अपने राज्य में मज़े करता है, रहता है बढ़िया तरीके से। तो क्या होता है कि एक दिन वो शिकार पे निकलता है अपने घोड़े को लेके। तो रास्ते में उसे एक पंडित जी मिलते हैं, ऋषि मुनि। तो वो कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए भिक्षा में। तो वो कहते हैं कि मैं भिक्षा भिक्षा नहीं देता, मैं ये फालतू के खर्चे कोई नहीं करता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी चाहिए होता है कि आप मुझे दो। तो क्या होता है कि एक घोड़ा है जो है उसका लीद कर जाता है। तो वो कहता है चलो कुछ नहीं तो आप ये लीद ही दे दो, लेकिन लूँगा मैं आपसे ही। तो राजा कहता है नहीं मानेगा। तो राजा उसको ना लीद उठा के घोड़े की दे देता है और कहता है, जो वो ऋषि था वो कहता है कि दूना हो और बढ़े आपका। तो ये कह के वो राजा अपने घर आ जाता है और ऋषि चला जाता है। तो जैसे ही राजा सुबह खड़ा होता है तो देखते हैं अपनी बालकनी में से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है और जो लीद उसने दी थी पंडित जी को उसका ढेर उसके बालकनी से देखता है तो एक पहाड़ बना होता है। तो उसको एकदम से उसकी ऋषि की बात याद आ जाती है और उसको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है। जब वो ऋषि मिलता है तो उससे पूछता है कि गुरुजी मैं समझ गया हूँ, मुझे माफ़ करो और मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं समझ गया मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो ऋषि कहते हैं कि मैं आपको उपाय तो बता दूंगा लेकिन आप मुझसे प्रश्न नहीं करोगे। तो वो कहता है ठीक है गुरुजी, मैं कोई प्रश्न नहीं करूँगा, आप मुझे बताइए। तो क्या होता है कि वो कहता है कि आप अपनी प्रजा में आपकी बुराई, कोई ऐसी बुराई फैला दो जो आपकी प्रजा आपकी बुराई करे। तो राजा ऐसे ही करता है और सारी बुराई उसके जो प्रजा थी वो सब उसकी बुराई करने लगते हैं। तो राजा दूसरे दिन सुबह उठ के देखता है कि जो उसका लीद का ढेर था वो ख़त्म हो गया और पहले जैसी खुशबू वहाँ पे आने लगी है। तो वो फिर ऋषि के पास जाता है, ऋषि को बोलता है कि जैसे आपने कहा था गुरुजी मैंने वैसे ही किया और पहले जैसा सब कुछ हो गया, ये हुआ कैसे। तो ऋषि ने कहा कि जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे, जो आपने जो कर्म किया था, जो लीद थी वो कर्म को काट रहे थे आपकी बुराई कर करके, वो आपने जो गलत हुआ आपसे जो भी उसको काट रहे थे, इसीलिए आपका सब कुछ ये पहले जैसा हो गया है। तो भाई इससे ये है, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ गए हो। तो मतलब ये है कि जो लोग बुराई कर रहे हैं ना आपकी, उन्हें करने दो, उनका धन्यवाद दो, उनको धन्यवाद दो कि आप हमारी बुराई कर रहे हो, ये हमारी अच्छी बात है। जो हमसे गलतियाँ हो रही हैं, जो हमारे गलत कर्म है ना, वो उनके भागीदार बन रहे हैं, वो उनको काट रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी से प्रसाद मंदिर में जब चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद सब में बँट जाता है। तो कहते हैं कि जैसे हमारा प्रसाद सब में बँटता है ना, जो हमारी मनोकामनाएं, जो हमारे कर्म, तो वो हमारा दुख, जो हमारी तकलीफ होती है ना, भगवान कहता है वो सब में थोड़ा थोड़ा बँट जाता है। तो वो उससे हमें अच्छा लगता है। तो इसी तरह जो हमारी लोग बुराई करते हैं, जो हमारा गलत कर्म है ना, वो उसको काट रहे हैं। तो आप इस चीज़ का पछतावा ना करें और धन्यवाद करें कि आप ने हमारी बुराई की, इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा करवा चौथ तो बहुत ही अच्छे से मना, आप सबका कैसे मना मुझे ये भी ज़रूर बताना। और भाई मैंने जो ये ड्रेस डाल रखी है, ये लास्ट टाइम शॉपिंग में ख़रीदी थी, जो एट ए टाइम मैं गई थी। मेरी ये ड्रेस भी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ ये भी ज़रूर बताना और कहानी भी ज़रूर बताना। और खुश रहो, मज़े में रहो, कोई कुछ कह रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। मेरा दिन अच्छा गया। देन इसके बाद हमने विवान ने मिलके सबने फुलझड़ी पटाखे और ये सब किया, हमारा दिन अच्छा बीता। आई होप आप सबका भी अच्छा बीता होगा। हमें मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।